हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं जो 2019 में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 16 का फॉर्म फिल हुआ था और 19 में इसका पेपर हुआ था, जो कि आई होप मार्च में शायद फेब में इसका एग्ज़ाम हुआ था 2015 के 19 के। तो इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स का टाइम मिलता है और जो इसका मार्क्स होता है वो 425 का होता है। 425 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और कुल इसके जो मार्क्स होते हैं 425 होते हैं। ठीक है, तो पीजीटी का एग्ज़ाम्स में आप लोग जानते होंगे, सिलेबस मैंने बताया है कि वेस्टर्न भी आता है और इंडियन भी आता है। टेक्निकल और विज्ञापन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसका टेस्ट लेंगे और इसमें देखेंगे कि लास्ट ईयर के पीजीटी का पेपर कैसा आया था। और जो लोग डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार देख लेंगे, उत्तराखंड का देख लेंगे। हर एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे डीएसएसबी में सिर्फ इंडियन आता है, बट और सारे जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे सारे में वेस्टर्न भी आता है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे इसमें। तो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि 125 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राय कृष्णदास संबंधित थे सिनेमा, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट, वास्तुकला या कला इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कला इतिहास। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं राय कृष्णदास ने कला इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इन्होंने अलग अलग शैलियों के बारे में भी लिखा है, टिप्पणियाँ की हैं, पुस्तकें भी बहुत सारी लिखी हैं। तो कला इतिहास के रूप में जाने जाएंगे। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेंटिंग इज़, अच्छा कागज़ और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। इसमें लास्ट आंसर जो है डी, गुड ड्राइंग होना चाहिए। तो गुड ड्राइंग इज़ द राइट आंसर। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। अब ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी रियलिज्म इन द फिगरेटिव मास्टर्स हुज पावरफुल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी मैनेज टू कन्वे बोथ ग्रीडीनेस एंड लव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लुसियान फ्रायड हो जाएगा। 1922 टू 2011 तक इनका टाइम पीरियड था। और लुसियान फ्रायड जो थे वो समकालीन यथार्थवाद को पहचानने वाले एक आप कह सकते हैं कलाकार या आर्ट हिस्टोरियन के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। द थियरी ऑफ रसा इज एट्रीब्यूट टू डैश अ शेख priest who man have lived sometimes between the century BC and 3rd century, 1st century and 3rd century। तो इसका हो जाएगा भरत। राइट आंसर इज ए, भरत। ठीक है, राइट आंसर इज ए, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या था? कांसा, ब्रॉन्ज, म्यूरल, वाटर कलर, ऑयल ऑन कैनवस। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ सल्वाडोर डाली नोटेबल वर्क परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी? ऑयल ऑन कैनवस है। राइट आंसर इज डी, ऑयल ऑन कैनवस। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। उत्तम पचारणे क्या हैं? उत्तम पचारणे ये चेयरमैन हैं ललित कला एकेडमी के, उत्तम पचारणे। राइट आंसर इज ए, उत्तम पचारणे। ओके, डैश 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण कला मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इज़ द मास्टरपीस ऑफ रेनेसेंस स्कल्पचर क्रिएटेड इन मार्बल बिटवीन 1501 to 1504 बाय द इटालियन आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। कौन सी है ये? डेविड की मूर्ति है। राइट आंसर इज डी, डेविड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दो कलाकारों के समूह को पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। आइडेंटिफाई टू असेंबलेज
आर्टिस्ट फ्रॉम द बिलो लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट: रॉबर्ट शोर, चेन बर्ग और जिम डाइन, पॉल सिजान, हेनरी मातिस, विसेंट वैन गॉग और पॉल गोगा, हंस बेकमैन और एमिल लोर्ड। तो इसमें क्या करना है कि दो कलाकार जो विसेंट वैन गॉग और पॉल गॉग थे, ये दोनों एक ही बात से जुड़े हुए थे, इस वजह से इनको दो कलाकारों के समुदाय को पहचानना है। तो इस द राइट आंसर सी हो जाएगा, विसेंट वैन गॉग और पॉल गोगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक आपको बताना है कि ये किस बात से जुड़े थे। ठीक है, अब ये आप बताएंगे कि विसेंट वैन गॉग और पॉल गोगा किस लिए एक समुदाय में माने जाते हैं, और जिन्हें नहीं पता होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आंसर आज रात में डालूँगी, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी एक बार आंसर दीजिए कि विसेंट वैन गॉग और पॉल गोगा को दो कलाकारों के समुदाय में क्यों डाला गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ रॉक गार्डन चंडीगढ़? अब यहाँ पर नेक चंद्र हो जाएंगे, राइट आंसर इज बी, नेक चंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। द एज ऑफ अ फॉर्म कैन बी कॉल्ड इज आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग बोलते हैं ना हम, क्या आउटलाइनिंग कर दो, बाह्य रेखा। ओके, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? ठीक है, ये पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन द नियोलिथिक एज। ये नियोलिथिक में हुआ था, राइट आंसर इज सी, नियोलिथिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ था। रस थ्योरी ब्लूजम बिगिनिंग विद द संस्कृत टेक्स्ट। ये किससे है? नाट्य शास्त्र से, राइट आंसर इज ए, नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ययाति की चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ययाति सीरीज ऑफ पेंटिंग इज द क्रिएशन ऑफ ए रामचंद्रन, राइट आंसर इज ए रामचंद्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ आर्ट इज भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, भीमबेटका पेट्रोग्लिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर देती है। आइडेंटिफाई ऑफ द 18th century आर्ट मूवमेंट टाइपिकली इन्वॉल्व्ड एंड एम्फसाइज ऑन द author liner designer in the depictions of classical event character and them themes used historically correct setting of costumes। तो ये था नवशास्त्री वाद, राइट आंसर इज सी, नियो क्लासिसिज्म आर्ट से संबंधित था, जो कि 18वीं शताब्दी की कला आंदोलन भी रही, और ये आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके, इसमें न्यू क्लासिसिज्म में परिधानों का भी, शास्त्रीय घटनाओं को भी लिया गया है, और पात्रों को, विषयों का भी दृढ़ संरचनात्मक तकनीकी पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवाद और नारीवाद मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। आइडेंटिफाई द मैक्सिकन वुमेन सररियलिस्ट एंड फेमिनिस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो फ्रीडा कहलो, इनके बारे में भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, फ्रीडा कहलो देख लीजिएगा, और बहुत ही डिस्क्राइब किया है इसके बारे में मैंने पिछले अपने नेट जेआरएफ के कुछ पेपर सॉल्व कराते वक्त फ्रीडा कहलो के बारे में काफ़ी लंबा कुछ मैंने इस पर जिक्र किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? विच आर्ट जर्नल इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश? तो कला दीर्घा होगा, राइट आंसर इज ए, कला दीर्घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली? राइट आंसर इज डी, सल्वाडोर डाली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? मिनिएचर पेंटिंग वॉज डेवलप्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया? यहाँ पर ईस्टर्न हो जाएगा, राइट आंसर इज सी, पूर्वी भाग में मिनिएचर पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? माइकल एंजेलो मोसेस फॉर द टर्म पोप जूलियस सेकेंड इज़ मेड ऑफ फ्रेस्को ऑयल कैनवस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर। तो ये मकबरे जो मोसेस है ये फ्रेस्को में बना हुआ है, सॉरी मोसेस जो है ये संगमरमर में बना हुआ है। राइट आंसर इज डी, संगमरमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। नेम ऑफ द ऑथर द अर्लीस्ट नोटेबल बुक ऑन संस्कृत ड्रामाचरी। तो ये हो गया भरत मुनि का, ओके, नाट्य शास्त्र पर लिखी हुई भरत मुनि की बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पंवार, पी मनसाराम। आर्टिस्ट इज़ रिलेटेड टू यूपी। ये है मुकुल पंवार। ओके, मुकुल पंवार पे भी मैं वीडियो बना दूंगी क्योंकि मैंने कई यूपी के कलाकारों का वीडियोस बनाया है, तो आप देख लीजिएगा जाके, मुकुल पंवार पे भी बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? Whose theory had the most form intellectual influence on the philosophy of surrealism? तो किसका सबसे ज़्यादा प्रभावित था, रचनात्मक था और बौद्धिक प्रभाव डालने वाला था? तो सिगमंड फ्रायड का था। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है वर्ण, आकार, रेखा, पोत। द वे दैट समथिंग फील्स व्हेन यू टच इट। ठीक है, तो क्या होगा? ये पोत होगा, जिसको टेक्सचर बोलते हैं। जब हम किसी दीवार पे टेक्सचर को लगाते हैं तो वो वस्तु के स्पर्श से अनुभव किया जा सकता है। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? डैश, चौर पंचाशिका रिटन बाई बिल्हड़। ओके, राइट आंसर इज बी, बिल्हड़। मैंने लास्ट में बहुत सारे पार्ट राजस्थानी, अपभ्रंश, मुग़ल और पहाड़ी के कई प्लेलिस्ट बनाए हैं और उसमें कई पार्ट्स में ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो जिसमें ये सारी चीज़ें भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया विल्हड़कृत चौर पंचाशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। Identify the country from where expressionism as an art movement was originated. Okay, तो ये है जर्मनी। राइट आंसर इज डी, जर्मनी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या था? What is the major medium used to paint सिस्टीन चैपल ceiling? ये फ्रेस्को हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, फ्रेस्को। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल के ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया गया। द न्यू क्लासिकल पेंटिंग स्कूल अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। तो ये हो जाएगा ग्रीक शैली। राइट आंसर इज सी, ग्रीक शैली से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? वेल नोन सररियलिस्ट आर्टिस्ट मैक्स अर्नस्ट वाज बोर्न इन विच कंट्री? तो जर्मनी। राइट आंसर इज ए, जर्मनी। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार। देवी प्रसाद राय चौधरी वाज एन स्कल्प्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है? नाटक, रूपक, प्रकरण, प्रहसन। नाटक, रूपक, प्रकरण हो जाएगा। राइट आंसर इज सी, प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 32, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? यहाँ पर मंसूर एंड मनोहर व फेमस पेंटर ऑफ डैश कोर्ट। तो जहांगीर के काल के थे। ओके, नीचे दिए गए उत्तर के सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फ्रॉम द बिलो। आंसर मैक्स बैकमैन। राइट आंसर इज बी, मैक्स बैकमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ हेराती 1784 1784 को
डैश द्वारा बनाया गया था। तो ये हो जाएगा लुइस डेविड के द्वारा। राइट आंसर इज डी। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी? द आर्ट पेंटिंग रीच्ड एज द क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्परर ऑफ मेडिवल इंडिया? जहांगीर। राइट आंसर इज सी, जहांगीर। अगर हम मुग़ल की बात करें तो जहांगीर हो जाएंगे, और भी अलग अलग शैलियों में अलग अलग राजाओं के टाइम पे पीक पे जाती थी कलाएं। तो अगर हम मध्यकालीन भारत के सम्राट, अब ये हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि यहाँ मुग़ल के ही कलाकार हैं, तो उन मुग़ल कलाकारों में से हम जहांगीर पे लगा देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर पूछना था तो मध्यकालीन भारत के मुग़ल कला पूछ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मुग़ल ही कलाकार हैं, मुग़ल ही राजा एम्परर उसको दिया है, तो आप मुग़ल में से जिसका सबसे सटीक आंसर लगेगा उसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यह अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास ऑल्टर ईगो नामक पक्षी था। नेम द सररियलिस्टिक आर्टिस्ट हु वाज obsessed with birds and had a bird alter ego। ठीक है, तो मैक्स अर्नस्ट ये पक्षियों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, मैक्स अर्नस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी केव टेम्पल आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। शेखर सेन क्या है? नाटककार, फोटोग्राफर या चित्रकार या मूर्तिकार? तो ये एक नाटककार है। शेखर सेन इज़ अ ड्रामेटिस्ट। छापा कलाकार को पहचानिए। हु इज़ द प्रिंट मेकर? इसमें दीपक बनर्जी जो हैं वो एक प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वास्तु चित्र शैली से संबंधित है। कौन है वास्तु चित्र शैली से संबंधित? श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया या राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर इज डी, राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटेड फिगर्स इन मेनी रॉयल बिल्डिंग्स? ठीक है, राइट आंसर इज विनय पिटक। राइट आंसर इज ए, विनय पिटक। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूंगा। आइडेंटिफाई द वेल नोन रेनेसेंस पुनर्जागरण कलाकार। रेनेसेंस आर्टिस्ट वंस टोल्ड हिज अप्रेंटिस इन्होंने हाउएवर रिच आई मे हैव बिन, आई हैव ऑलवेज लिव्ड लाइक अ पुअर मैन। ओके, तो ये इन्होंने लिखा था। राइट आंसर इज डी, माइकल एंजेलो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। वास्तु स्थान, नेता, नायक और रस भावनाएं के आवश्यक घटके हैं। वास्तु द प्लॉट, नेता क्या है? द हीरो, और रस सेंटिमेंट्स आर द इसेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसका? अभिनय का। अभिनय को में ये सारी चीज़ें आती हैं, नेता, नायक और रस। ठीक है, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। ये क्या है? ठीक है, तो ये है ज्ञान का युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति या कार्ल मार्क्स का जन्म। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ ज्ञान का युग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बाघ गुफाएं स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं बाघ गुफाएं? बाघ के वह सिचुएशन, बाघ के बारे में भी मैंने बता रखा है, बहुत ही डिस्क्राइब करके इसका वीडियो बनाया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। मध्य प्रदेश में है। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना, क्या है इसका राइट आंसर? भावनात्मक प्रभाव के मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया की को कल्पना में बदलना। तो अभिव्यक्तिवादी को ये है राइट आंसर, बी हो जाएगा। सॉरी, किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था?
मुग़ल सल्तनत में। राइट आंसर इज़ ए, मुग़ल सल्तनत। फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वर डिपिक्ट्स फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ विच पीरियड? मुग़ल सल्तनत में। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्वे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? गुस्ताव कुर्वे, known artist गुस्ताव कुर्वे belongs to which artist medium movement? तो यथार्थवाद। राइट आंसर इज सी, यथार्थवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम दे जो अवांत-गार्दे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। मार्सेल डुचा, ये एक ऐसे कलाकार थे जो कि चित्र में भी मूर्ति का एहसास दिलाते थे और इनके चित्र पूरी तरह से ऐसा लगता था कि उसमें मूवमेंट दिख रही है। ठीक है, तो मार्सेल डुचा। सावरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? सावरी वॉश पेंटिंग इज़ क्रिएटेड बाय बद्रीनाथ आर्य। राइट आंसर इज ए, बद्रीनाथ आर्य के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरी 100 कलाकारों की श्रृंखला में आप जाके देख सकते हैं। एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद डैश के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर देखा गया था। प्राकृतवाद, उच्च श्रृंखलावाद, रोकोको। तो इसका राइट आंसर सी, रोकोको हो जाएगा, रोकोको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन के संस्थापक थे? राय कृष्ण दास। राइट आंसर इज बी, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत कला भवन। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्रित किया गया था। किसने चित्रित किया था? एडवर्ड मुंच ने। क्या था? द स्क्रीम। राइट आंसर इज ए। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एक्सप्रेशनिस्टिक पेंटिंग टाइटल द स्क्रीम इज पेंटेड बाय, वैसे भी इसको हम स्क्रीम भी कहते हैं और चीख भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको चीख भी कहते हैं। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र के लगभग सदी में बना है। एलिफेंटा गुफा केव्स महाराष्ट्र वर बिल्ट समवेयर इन अ, किस टाइम पीरियड में बना है? ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक बना है। कलाकार को पहचाने तथा न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस का चित्रकारी की है 1912 में, 1912 में। ये हमने बात किया था अभी कि जिस कलाकार के चित्र भी मूवमेंट वाले लगते थे, स्कल्पचर टाइप लगते थे, वो थे मार्सेल डुचा का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर पाओलो उचेलो थे। नेम द इटालियन रिनेसेंस आर्टिस्ट आर्किटेक्ट्स हु फॉर्मुलेटेड पर्सपेक्टिव टेक्निक। पर्सपेक्टिव टेक्निक आप समझते होंगे, जिसमें आप दूरी का आभास लगा सकते हैं, वो होती थी पर्सपेक्टिव टेक्निक। तो वो कौन था? वो पाओलो उचेलो ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुग़ल स्कूल की पहली कृति है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2 दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमजानामा इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मुग़ल स्कूल। तूतीनामा इज़ मोर डेवलप्ड रिफाइंड दैट हमजानामा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो राइट आंसर इज सी, ए बी दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अवतार सिंह पवार थे पॉटर, मूर्तिकार, छायाकार या छापा कलाकार? तो अवतार सिंह पवार एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर इज डी, 19वीं शताब्दी में, तो 1900 की शुरुआत में। व्हेन इज़ द एक्सप्रेशनिज्म अ मूवमेंट टेक प्लेस? अर्ली 1900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं? मैक्स बैकमैन, आर्टो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रोस। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैं धीरे धीरे करके एक एक कलाकारों के बारे में भी बताती जाऊंगी। The most well-known German expressionists are Max Beckmann, Otto Dix, Leonel और Fininger, George Grace. Right answer is A. Okay. Next question. हेनरी मातिस एक कौन थे? हेनरी मातिस इज़ अ फाविज्म। ये एक फाववाद कलाकार थे। राइट आंसर इज डी, फाववादी कलाकार थे। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविक के बजाय
डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की थी? तो भावनात्मक अनुभव। एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट शुड एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ डैश इमोशनल एक्सपीरियंस रैदर देन फिजिकल रियलिटी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, कहाँ के थे? स्टेट ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश, राज्य ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? द पीरियड ऑफ अजंता पेंटिंग्स बिलोंग्स टू सातवाहन और गुप्त। राइट आंसर इज ए, सातवाहन और गुप्त। एक डच कलाकार, ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है, ये हैं रेम्ब्रा। राइट आंसर इज सी, रेम्ब्रा। द 3 सिंगर पेंटेड बाय डच ड्राफ्टमैनशिप पेंटर एंड प्रिंट मेकर इज रेम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? हु वॉज द पेंटर ऑफ एकेडमिक स्टाइल? राइट आंसर इज बी, सुखवीर सिंघल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एडवर्ड मुंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? द स्क्रीन को किया था। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियोरो डेला फ्रांसिस्को डैश एक इटली का चित्रकार था, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की? डी चिरिको। ठीक है, राइट आंसर इज डी चिरिको। राइट आंसर इज सी, नेम वन ऑफ द फेमस सररियलिस्टिक आर्टिस्ट हु फाउंडेड इन मेटाफिजिकल आर्ट। ठीक है, अलौकिक कला। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बंगाली परिदृश्य से स्वरूप में राजस्थानी संस्कृति के रंग, अजंता की चित्रकला के समान और प्राकृतिक परिदृश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक परिदृश्य। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अलेक्जेंडर कार्लर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें। अलेक्जेंडर कार्लर जो है वो काइनेटिक आर्ट के थे। राइट आंसर इज बी, काइनेटिक आर्ट के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम दीजिए। तो इसमें फ्रांज मार्क है। राइट आंसर इज सी, फ्रांज मार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता, ये सभी। देन राइट आंसर इज डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती हो, ये है राइट आंसर ए। ओके, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक वाज टिपिकल एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट? ये भावनाओं को जो व्यक्त करती हो वो अभिव्यक्तिवादी कला का मूल आयाम था। डॉक्टर ज्योतिष जोशी जो संपादक थे वो किसके थे? कला दीर्घ, समकालीन कला, ललित कला या त्रैमासिक के? तो ये समकालीन कला जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित होती है उसके संपादक थे डॉक्टर ज्योतिष जोशी। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? जनमानस के विषयों पर चित्रित हुए हैं। लोकल पीपल, विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट आर मेड पेंटेड इन कंपनी पेंटिंग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? आंद्रे ब्रेटन। हु रोड सररियलिज्म मैनिफेस्टो? आंद्रे ब्रेटन। लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को डैश सम्मानित किया था? 1452 से 1519 तक। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। क्या है ये? फ्रेस्को पेंटिंग है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ पर हुआ था? वॉज बोर्न इन फ्रांस। राइट आंसर इज डी। जो लोग इंग्लिश वाले हों वो इंग्लिश भी देख लें अपना। मैं कभी कभी बोल रही हूँ, कभी कभी नहीं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा एक एक चीज़ें बोलती जाऊँगी हिंदी और इंग्लिश में। तो जर्मन पत्रिका द स्टार्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क, मैक्स वेबन, एडवर्ड मुंच? तो राइट आंसर इज सी, एडवर्ड मुंच। विच
Austrian artist had his expressionist art displayed in the German magazine The Storm. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? तो राइट आंसर इज बी, राम सुतार. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैला कर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है. उसे शैली को पहचानें. ठीक है, तो ये एक ड्रिप पेंटिंग के रूप में जाना जाता है जिसको एक्शन पेंटिंग भी कहते हैं और ड्रिप पेंटिंग. मैंने जैक्सन पोलाक के बारे में जब वीडियो बनाई थी तो उनका पूरा वीडियो दिखाया भी था कि वो कैसे ड्रिप आर्ट करते थे. तो ये बिल्कुल कलर को छिड़क के बूंद बूंद टपका कर बहुत ही नेचुरल तरीके से इस पेंटिंग को बनाया जाता है जो कि एक्शन पेंटिंग के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सरलता परम कृत्रिमता है. यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है. कौन है ये? लियोनार्डो दा विंसी ने दिया है. राइट आंसर इज डी. सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट sophisticated. This famous quote is from a well-known Italian Renaissance artist. ठीक है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा आंसर देना. निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे निहाल चंद. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मसीह का ध्वज शायद 1450 to 1460 मीन्स इस टाइम पीरियड में बनी थी वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है? तो ये किया है पियरो डेला फ्रांसिस्को ने. राइट आंसर इज डी. हु पेंटेड द वेल नोन वर्ड. यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है इसलिए इसको क्लियर नहीं हो रहा. चित्रेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे. राइट आंसर इज सी. चित्रेंद्रनाथ मजूमदार बिलोंग्स टू विच आर्ट स्कूल? ओके, बंगाल. क्वेश्चन नंबर 88, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था? ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी था. तो फ्रांज मार्क. राइट आंसर इज ए, फ्रांज मार्क. विच आर्टिस्ट पेंटेड द लार्ज रेड हॉर्सेस and was the founding member of Blue Riders Group. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था. began as a philosophical movement that said the way to find truth in the world was through the subconscious mind and dream rather than through logical through. सररियलिज्म में कहा गया था. राइट आंसर इज डी. सररियलिज्म में ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया था. क्वेश्चन नंबर 90, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं किससे? ब्लू पॉटरी से. राइट आंसर इज सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से पहचानिए. तो जैक्सन पोलाक का नाम मैंने दिया. मैं इनके ऊपर पूरा वीडियो बना चुकी हूँ. ये अमेरिकन कलाकार हैं और इनके बारे में काफ़ी डिटेल है और इनके बहुत सारी वर्क का भी मैंने डिटेल उसमें दिया हुआ है. तो आप देख लीजिएगा जाके. आप इतना भी टाइप करेंगे अमेरिकन कलाकार जैक्सन पोलाक तो वो वीडियो आ जाएगी. समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देते हैं दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है. संकल्पनात्मक कला. राइट आंसर इज बी, संकल्पनात्मक, जिसको कॉन्सेप्चुअल आर्ट कहेंगे. कॉन्सेप्चुअल आर्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे. कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर. द लीडर ऑफ बंगाल स्कूल वॉज अवनींद्रनाथ टैगोर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्र हु वॉज द एडिटर ऑफ मार्ग मैगजीन. तो राइट आंसर इज मुल्कराज आनंद थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 95, वर्जिन ऑफ रॉक्स जैसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय में बना था. कलाकार की पहचान करें. तो ये किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था. राइट आंसर इज बी. Virgin of the Rocks, also called the Madonna of the Rocks, which dates 1483, is period of Renaissance art. Identify the artist. Sorry. Next question 96.
भारतीय मूर्तिकला नागरी बचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? तो राय कृष्ण दास। राइट आंसर इज डी, राय कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 और 1950 1940 से 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कलाकार जैक्सन पोलॉक। ठीक है, तो किसी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है जैक्सन पोलॉक के टाइम पीरियड को, और पीरियड भी इसमें दे दिया है। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो वाज बोर्न इन, कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था इटली में। राइट आंसर इज बी, इटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया है? तो राइट आंसर इज बी, अगस्त मैके को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 अर्नस्ट लुडविग किर्चनेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह में ड्रेसडेन शहर में डैश का गठन हुआ। तो क्या गठन हुआ? डाई ब्रूके का। राइट आंसर इज ए, डाई ब्रूके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 1495 में डैश ने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास की सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। किसने शुरू किया था द लास्ट सपर? किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। राइट आंसर इज डी, लियोनार्डो दा विंची का है। उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ए, मार्शल डुशा के रूप में जाना जाता है। नेम ऑफ द आर्टिस्ट हु इज़ कंसिडर्ड एज सो कॉल्ड फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट। कंसेप्चुअल माइकल डुसा से भी 3 क्वेश्चंस आए हैं, जैक्सन पोलॉक से भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरीके से एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुनी। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ये सही होगा। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे, तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि वो बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के सदस्य नहीं थे। उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की थी और उनकी मृत्यु 1906 में हुई थी, तो इस वजह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने कलाकार साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद से संबंधित है। द वेल नोन आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली बिलोंग्स टू विच आर्ट मूवमेंट? सररियलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पेंटिंग से अगेन एक क्वेश्चन और आ गया। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। यह कला आलोचक का नाम बताइए। उस कला आलोचक का नाम बताइए। द नेम एक्शन पेंटिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1952 बाय अमेरिकन क्रिटिक। अब क्रिटिक का नाम, जैसे यहाँ पे भी पूछा जाता है ना कि पहाड़ी शहरी का नाम किसने दिया, राजस्थानी का नाम किसने दिया और मुग़ल का नाम किसने, तो वैसे ही यहाँ पर क्रिटिक की बात हो रही है, जिसको हैरोल्ड रोजनबर्ग कहते हैं। राइट आंसर इज ए, हैरोल्ड रोजनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम के सिस्टीन चैपल की छत और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सिस्टीन चैपल में माइकल एंजेलो ने ही कार्य किया था, द लास्ट जजमेंट ऑन द अल्टर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, डैश को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था। considered by many to be the greatest of surrealism painters, who was the Spanish? Right answer is Salvador Dali. Right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? ये राष्ट्रकूट से थी। राइट आंसर इज ए, राष्ट्रकूट से थी। एलोरा केव्स बिलोंग्स टू पीरियड ऑफ राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, डैश रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी की विशेषता है। राइट आंसर इज सी, क्यूबिज्म। इज डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय